हुए हैं तैसे ही उन्हें देखा कि ये तो राक्षस है, हैं? ये तो बहुत बड़ा राक्षस है। भगवान ने अपने योग माया के द्वारा सुदर्शन चक्र लिया और वहीं से विदीर्ण करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से जो अनासुर का भगवान ने भी उद्धार किया है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब तो ने मन सो लग रहा टेंट में, टेंट आज बढ़वा दियो मैयन के कहने पे, हैं? आज और एक टेंट बढ़वा दियो ना सुबह। पब्लिक तो नहीं आएगी और पब्लिक का चुहा ना रही और खेल के और आज संडे हो रहे। कैसे भैया नाराजगी अब्दुल दादा है? बस्ती माता में नाराजगी ना होनी चाहिए, एक दूसरे से प्रचार ना कर रहे ना ये। हाँ, ये हमारे आज 2 चांदनी और बढ़वा देंगे। मैंने की जनता परेशानी ना हो बेचारी है। परमात्मा की कृपा से परेशानी ना आने के कारण सुबह ही बिना कह सुने टेंट माई वो पंखा की थोड़ी आज कमी रह गई। पंखा बार लाया ना आज, वहाँ 2 पंखा फूक गए। वैसे बोल रही बात है, आज 4 रन की बोली मिला ना, 4 पंखा और दे जाइए। पता ना जन कहा टेंट बांध के दे रहा है, बोल बाल इतने घर में कल और आ जाएंगे। वैसे सीरक है, अब कोई बात ना है, तेरे पंखा की जरूरत ना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्री राधे। बोलो तो। श्री राधे। बताओ कौन सा? वृंदावन जाऊंगी। दादी खड़ी हो जाओ, तुम ही खड़ी होंगी वैसे और काई को बस की ना है। श्री राधे। सब रह जाएंगे तो तुमने चाकी को आटो खाओ। आगे बढ़ो। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से भगवा वीर सखी सावन जाऊंगी, वीर सखी सावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे की वीर
सखी वृंदावन जाऊंगी वीर सखी वृंदावन जाऊंगी चलो सूरज पे दिवाली
हो गई, ओ समझलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे नींद लगी वृंदावन जाऊंगी, मेरे टैम लगी वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी कठिना लौट आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखिया लौट आऊंगी, मेरे वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ही तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए, इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। मुझे कहते मुझे तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरा की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी लौट आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी लौट आऊंगी। तुमना जाओ तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ दीवाने वाले जाने मस्तानी बने जाऊंगी, दीवाने वाले जाऊंगी मस्तानी बने जाऊंगी, दीवाने वाले जाऊंगी मस्तानी बने जाऊंगी, दीवाने वाले जाऊंगी मस्तानी बने जाऊंगी, माया की दीवानी बन जाऊंगी, माया की दीवानी बन जाऊंगी, सिया की लकीरी बन जाऊंगी, काला की लकीरी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी
बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी काना की दीवानी बन जाऊंगी काना की दीवानी बन जाऊंगी वो ना खाऊं तू मेरा माया मिसरी मलाई मिसरी मलाई ना खाऊं तू मेरा माया मिसरी मलाई ना खाऊं तू मेरा रंग मिसरी मलाई ना खाऊं तू मेरा माया मिसरी मलाई मन रंगत भोग बिना देना हो गणेश की मम्मी हो गणेश की मम्मी एक लोटा भाव खिला देना हो गणेश की मम्मी एक लोटा भाव खिला देना हो गणेश के बापू हो गणेश की मम्मी एक लोटा भाव हो गणेश की मम्मी एक लोटा भाव खिला देना हरे मलाई श्री मलाई करिए बोलना ओ गणेश की मम्मी ओ गणेश की मम्मी बात पिला देना ओ गणेश की मम्मी एक लोटा भात पिला देना ओ गणेश की माता एक लोटा भात पिला देना ओ गणेश की माता एक लोटा भात पिला देना श्री राम। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से बोले कि भाग्य एक समय साथ मिलकर यमुना के किनारे जाकर के वह बैठ के भोजन करने के लिए सभी अपने घरों से सामग्री लाए और ग्वाल बाल जैसे सामग्री लाए, कोई पूली लाया, कोई हलवा लाया, कोई पकवान लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। मंच का केवल क्या लाया? खट्टी छाछ, खट्टी छाछ। तो जैसे छाछ लाया ऐसे ही वहां अपने अपने देख रहे थे लीला को। भगवान बोले कि सब एक जगह कर लो। मंच का अपने जहां से लाया, क्या लाया? कढ़ी और पकौड़ी। जब कढ़ी पकौड़ी लाया तो वह भी देखने लगे। केवल मटकी में एक एक पकौड़ी बची थी। जब एक पकौड़ी बची हुई थी तो वह भी देखने लगे क्या किया जाए। हैं? लाला आए, कहने लगे भैया मंच का क्या खा रहा है? मैं पकौड़ी खा रहा हूँ। वह कैसी है? मुंह खोल। तो मुंह खोला और उसके मुख में से, मंचुका के मुख में से भगवान ने स्वयं मुख में उंगली दे करके पकौड़ी निकाल ली। क्यों? प्रेम था। प्रेम होने के नाते से उन्होंने वह पकौड़ी खाई और जैसे आधी उसको दे दी और आधी आपने खाई। तैसे ही प्रेम के होते हुए सब प्रेम का बंधन है। प्रेम इतना था कि राधे राधे बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। जब झूठे ने खा खा करके वह आनंद से, परमात्मा की कृपा से ब्रह्मा जी ने सभी एवं ग्वाल बाल बछड़ा अपनी माया के द्वारा ब्रह्मलोक में पहुंचा दिए। जैसे थे वैसे ही जन ब्रजवासी एवं ग्वाल बाल बछड़ा एवं जैसे थे वैसे ही दिखाई देने लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी माया से गाय बछड़ा एवं ग्वाल बालों के ज्यों के त्यों ही दिखाई देने लगे जैसे दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, ये 500 रुपये हमारी माता
माता जी देके जा रही हैं, इनके लिए, इनके परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बांकी बिहारी लाल की जय। तो जिस प्रकार से ही गाय बछड़ा जैसी थी वैसी ही दिखाई दी, और वैसी तो ब्रजवासी श्री कृष्ण और वह माया के द्वारा गाय बछड़ा, इतना ही समय निकल गया, धीरे धीरे साल भर निकल गए। साल भर तक कोई उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये हमारी गाय नहीं है, ये हमारा बछड़ा नहीं है। स्वयं साल भर के बाद में ब्रह्मा जी आए, आकर के उन्हें परीक्षा लेने के लिए वहां पे पूछने लग गए कि देखे तो सही ब्रज में क्या हो रहा है, क्या काम चल रहा है। भगवान वहां पे बंसी बजा रहे थे। ब्रज लोक में देखा कि सभी ग्वाल बाल गाय बछड़ा बंसी बजा रहे हैं। फिर ब्रज में आए, देखा कि श्री कृष्ण बछड़ा सबके साथ में घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए हैं कि इनने तो कोई भय नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे थे वैसे ही है, ये तो कोई पार ब्रह्म परमेश्वर है, मुझसे भी कोई बड़ा है। ब्रह्मा जी इस बात को अपने मन में विचार करने लग जाते हैं मेरे भक्तों। और जैसे विचार किया तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मलोक में जाकर स्वयं वेदमयी वाणी के द्वारा वह उसके द्वारे पर पहुंच गई। किसके पे? भगवान श्री कृष्ण के। जब भगवान के द्वारे पे पहुंच गए तो पहरेदार बोले, हाँ जी क्या बात है, कहां से आए? वहां इस बात का है भैया, हम तुम्हारे ब्रह्मा से मिलने आए, तुम्हारे परमेश्वर से मिलने आए हैं। कैसो परमेश्वर है, कैसो लाला है, ऐसी बातें करने लग गए। जैसे उन्होंने कहा तैसे ही देखने लग जाते हैं, मगर धक्का देके थोड़े अलग कर दिए। वन की अभी तो हमारे परमेश्वर अपनी शेष सैया पर विराजमान है, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं बता सकते। इस प्रकार से वे कहने लगे। आसन पर विराजमान है, बार बार मने किया। ब्रह्मा बोले कि अपने ब्रह्मलोक के हमें दर्शन करा दो। चलो हम नकली ब्रह्मा सही, हम तो केवल नकली ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी इस प्रकार से ही जो चरणों में गिर पड़े और स्तुति करने लग गए कि माया देखने से मोहित हो गए। जैसे परीक्षा लेना चाहा तैसे ही प्रभु मुझे भी माफ करें। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान मेरे लाला से माफी मांगने लग जाते हैं। तो ब्रह्मा जी सभी ग्वाल बाल बछड़ा लेकर के ब्रज में पधारे, श्री कृष्ण को समर्पण किया और भगवान की जय जयकार होने लगे। अविनाशी करने से ही चंद्रमा विष्णु की भांति एवं पाखंडियों को दौरे बनाया, स्वरूप रात्रि को ही घोर अंधकार को नष्ट कर दिया। सूर्य और चंद्रमा के समान ही आप हैं। पृथ्वी के राक्षसों को ही नष्ट भ्रष्ट एवं सूर्य और चंद्रमा के देवताओं को परम पूजनीय भगवान की वहां पर जय जयकार होने लग गई। बोलिए पार ब्रह्म परमेश्वर की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे कथा आती है धैनकासुर का वध। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, धैनकासुर दैत्य गधे का रूप बना करके आए और बलराम एक दिन गर्जना कर रहे थे। जब गर्जना करते हुए पृथ्वी पर घूम रहे थे, जो पृथ्वी को कांपता हुआ उसी ओर दौड़ा चला आया बलराम जी के साथ में आकर तथा एवं जो पिछले पैरों से दुहत्ती ऐसी चलाई, उन्होंने जैसी दुहत्ती चलाई तैसे ही बलराम जी ने उस दुहत्ती को ही पकड़ लिया। दुहत्ती किसने चलाई? गधे ने। जब गधे ने जैसे दुहत्ती चलाई तैसे ही बलराम जी ने अपने बल के द्वारा पकड़ लिया। जब पकड़ा तैसे ही ऐसे घुमाया 3 बार, और जैसे 3 बार घुमा करके जोर से दे मारा तो वहां पे क्या था? एक ताड़ का वृक्ष। ताड़ के वृक्ष में दे मारे, उसी से उनका उद्धार हो गया। तो बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब आती है आगे की कथा मेरे भक्तों, कालिया मान मर्दन की। कालिया मान मर्दन की कथा में बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, यमुना जी में कालिया मान मर्दन रहता है। उनके ऊपर है कि कोई भी निकलता है या आता है या जाता है, इतना भयंकर जल रहता है उसमें कि महाराज राधे राधे, जो कोई जीव जंतु निकलता है वो ही नष्ट हो जाता है।
हे राजा परीक्षित, भगवान का ही अवतार है दुष्टों का दमन करने के लिए। स्वयं भगवान वहां जाकर के ग्वाल बालों के साथ में यमुना का खेल खेलने लग गए। तो यमुना जी पे जाकर के जैसे खेल खेलने लग गए, तो खेलते खेलते यमुना जी पर ग्वाल बालों ने इतना खेल रचाया, उस गेंद का इतना खेल रचाया कि गेंद ही कुछ समय के बाद में यमुना जी में दे मारी, टोल ऐसी मारी कि यमुना जी में गिर गई गेंद। राधे राधे। जैसे यमुना जी में गेंद गिरी है, तैसे ही लाला जाकर के लाला से लड़ाई झगड़ा होने लगे। सबरे इकट्ठे है, कहने लगे भैया हमारी माँ 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 के घाघरे में से बनी हुई गेंद आई, लाला कनुआ हमें तो वही गेंद चाहिए। लड़वे लगे लाला पे। लाला कहने लगे भैया गेंद हमें तुम कहां से ला के दो, कैसे दो, पर तुम नहीं मान रहे तो तुम्हारी मर्जी की बात है, अवश्य में गेंद वही ला के दूं। तो गए, घूमते फिरते गए और जहां वो कदम का पेड़ था यमुना जी के किनारे पे जाकर के चढ़ गए और कहने लगे भैया गेंद में वही लाके आपको अवश्य दूंगा। इस प्रकार से कह करके गमदेशी न जाकर के उस फेंकते हुए यमुना जल में जाकर के कूद पड़ते हैं। बोली यमुना मैया की। तो वहां पे कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया काली दे में खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दे में खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया काली दे में खेल में आओ मेरो बारो सो कन्हैया खेल में आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। बाल बाल सब सखा संग में 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 गेंद को खेल रचायो री मेरे बारो तो कन्हैया काली दे में खेलने आयो री मेरे बारो तो कन्हैया मेरे बारो तो कन्हैया मेरे बारो तो कन्हैया मेरो बारो तो कन्हैया मेरो छोटो तो कन्हैया काली कहे खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया।
गेंद बनाओ मैं सबकी गेंद बनाई गेंद बनाई इसको बुलाना मेरे घर से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की कोई बात नहीं। सब कुछ सुना, सुनने के बाद में कहने लगे कि अवश्य बताऊंगा, हमें चिंता न करें। मैया से पूछने लग जाते हैं, क्या कह रहे हैं कि कौन गांव से आयो रे। लाला से नागिन पूछने लग रही है कि कौन गांव से आयो रे लाला, कहा तुम्हारो नाम है और कौन देश से रहने वाले पिता तुम्हारो नाम है। मैया सुन, जब तू ज्यादा ही जिद कर रही है और कह रही है तो मैं बताऊं कि गोकुल गांव से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, नंद बाबा पिता हमारे, तो एक जरूरी काम है। मैं या लिए आया हूं कि मोए तुम्हारे राजा से जरूर मिल लो है, वादे मिलन करवा दो। मान की मेरो राजा ऐसो भयंकर है कि तू खा जाएगा, तो डस जाएगा और एक फुसकार में तो है चबा जाएगा। मैं कैसे मिलवाऊं, वो तो बड़ा डरेवा को। मान की कोई बात ना है मैया, मैं देखूं तो सही कैसो है, हैं? इस प्रकार से वे कहने लगे जाते हैं। और जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे ही परमात्मा की कृपा से आगे बढ़े। क्या कह रहे हैं, नागिन बोली, अरे बालक अगर भूलो के डगर भूलो, कहां से तू फरमायो है। नागिन न मैं अगर भूलो न डगर भूलो, मैं तो पापा पैया अपने छोटे छोटे पैरन थे यहाँ तक चल के आया हूं तेरी नगरी में, हैं? इस सरोवर में, इस यमुनोत्री में, और तो तक चल के आया हूं। यह कहने लगी, तेरे नाग की ही फुसकार देखनी है कैसी बड़ी है। तो जैसे नाग के पास में ले जाकर के पहुंची तो नाग उस समय बहुत गहरी निंदा में फुसकार लेकर के सो रहे थे। तो भगवान ने जाकर के नाग के सिर पे ठोकर मार दी पहले,
जैसे एक ठोकर मारी, नाग नहीं जगा। नाग को पता लग गया कि वास्तव में मुझे मेरा संहार करने वाला मेरे भगवान आ चुके हैं। सब अंदाज हो गया। एक ठोकर मारी, दो मारी, तीसरी में ऐसी ठोकर मारी कि नृत्य करने लग गए। और जैसे नृत्य किया तैसे ही ऊपर नाचते नाचते ऊपर ला करके रमण रेती में ला करके वह स्थापित कर दिए। जैसे स्थापित किए वैसे ही वह देखने लग गए। जोर जोर से ही नृत्य करते हुए मुक्कों का प्रहार किया। भगवान ने नाग के फनों को कूटना शुरू कर दिया। और जैसे नाग के कूटनों का जैसे शुरू किया तो नाग देवता विष फैलाने लगे, फुसकार मारने लगे, सब कुछ निष्फल हो गया। भगवान की जय जयकार होने लग गई। और जैसे भगवान की जय जयकार हुई तैसे ही ऊपर रमण रेती में ला करके नाग को छोड़ दिया। नागिन आई, हे प्राणनाथ, हे परमेश्वर, मेरे प्राण परमेश्वर के, मेरे जगदीश्वर के प्राणन की मैं भीख मांगती हूं। स्वयं भगवान पर नागिन ने भीख मांगी। तो मेरे भक्तों जैसे भीख मांगी है तैसे ही कहने लगे भगवान कि मेरी एक शर्त है, अगर वो शर्त मानते हैं तो मैं अवश्य भीख दे दूंगा। क्या शर्त मांगी? कि इस प्रभु हमारे प्राणेश्वर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हमारे प्राणेश्वर के प्राण बचा दीजिए। वन की अब ऐसा ये किसी के साथ में घोर अन्याय नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो मैंने प्राणों की भीख दे दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब आगे की कथा आती है मेरे भक्तों प्लम्बासुर का पद। हे राजा परीक्षित, एक दिन सभी ग्वाल वालों के साथ में बलराम सहित गाय चरा रहे थे। तो जैसे गाय चरा रहे थे तो चढ़ा चढ़ी का खेल खेल रहे थे। प्लम्बासुर में भजन था। प्लम्बासुर में भजन होने के नाते से भगवान श्री कृष्ण के साथ में नेक्स्ट चलो राधे करो धीरे धीरे वह सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में बलराम सब ग्वाल वालों को ही मैं मार डालूंगा। ब्रह्मासुर एक ग्वाल वाल का रूप देखकर जो खेल खेलने लगे। ग्वाल वाल एक दूसरे के ऊपर क्या खेल खेलने लगे? घोड़ा का, घोड़ी का खेल खेलने लगे। तो जैसे खेल खेलने लगे तो बलराम में थोड़ा वजन था, गधे के रूप में वह दिखाई देता है। सहन नहीं कर पाए तो मेरी माताओं जैसे वह सहन नहीं कर पाए तो वह परेशान होने लगे। बहुत भारी वजन हो गया। वह देखने लगे, ऐसे सिर में घूंसा मारे, ऐसे सिर में घूंसा मारे, उसी प्रकार से मार मार कर प्लम्बासुर का भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो लाला की एक छोटी छोटी लीलाएं, छोटी छोटी कथाएं, कथा तो अन्य अन्य है, सभी माता टीवियों पर और उन पर मीडिया पर सब कुछ देखती हैं। आगे कथा आती है दावानल की। दावानल अग्नि से बचाना, गायों को दावानल अग्नि से बचाना है। तो एक दिन सभी ग्वाल बाल बछड़ा एवं उसके साथ में खेल देख रहे हैं और ग्वाल बाल बलराम एवं दुष्टों को संहार करने वाले वो पैदा हो चुके हैं। एक गहरा वन है, उसमें गाय घुस जाती हैं। जब गाय घुस जाती हैं तो वह देखने लग जाते हैं। ये बाल गोपाल ये लीला है, सब क्या करें। अब हम तो ना कह सके बस्ती के बालक हैं। अब ये खाएंगे भी, पीएंगे भी, उदम भी करेंगे। आदमी को एक बार कह दे, दो बार कह दे, बालकन से 4 बार कह दे, 10 बार कह दे, इनसे 50 बार कह दे, जब ना माने तो खाओ पियो आनंद करो भैया। राधे राधे, बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। देखिए बेटा, ये जो जल पीते हैं ऐसे हाथ से ऊक लगा करके ऊपर से डाल करके ऐसे पीते हैं, लोटा झूठा माना जाता है। अब ऐसे रख दिया, इसे धोके रख, इसे धोके रख के जा लोटा को, ऐसे नहीं पीते हैं। से बचने के लिए सरकन्नों के झुंड में गायों को घुस जाती हैं। और जब सरकन्नों के वन में अचानक इतनी गर्मी तेजी पड़ी हुई थी
कि अचानक आग लग गई। तो वहां गाय अन्य जो चर रही थी भगवान की, वह भगवान का ही नाम नाम लेकर के हर बार कृष्ण व बलराम स्वयं वह कहने लग गए। भगवान के कानों में कर कमलों में आवाज पहुंची। तो जैसे आवाज पहुंची तो भगवान अंतर ध्यान होकर के उनके सामने आए और वहां जाकर के उस अग्नि को ग्वाल वालों से बोले कि आप अपने नेत्र बंद कर लें। मैं इस चमत्कार में दिखा देता हूं। जैसे भगवान ने सभी ग्वाल वालों के नेत्र बंद करवाए, तैसे ही उस अग्नि को अपने घोर माया रूपी रूप के द्वारा ही उस अग्नि को पी जाते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की एक ये भी कथा आती है। जब पी जाते हैं तैसे ही परमात्मा की कृपा से वहां पे उस घोर संकट से सभी गायों को भगवान ने बचाया है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। आगे कथा आती है चीर हरण लीला। सखियों के साथ में लाला केवल 5 वर्ष के रह चुके हैं। यहाँ तक जब लाला 5 वर्ष के रह चुके हैं तो वह चीर हरण लीला में समझाने लगे। सखी ने क्या समझा रहे हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परिकेत, सभी ब्रजवासी गोप कुमारियां माता कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं। देवी माते स्तुति कर रही थी कि हे महामाये, हे महायोगिनी, हे महानंदिनी, नंद सुनंद हमारा पति ऐसा हमें मिले जो के राधे राधे ठीक ठाक हो। इस प्रकार से वह देख रहे। 1 महीने तक भद्रकाली माता की पूजा की उन्होंने। जब भद्रकाली माँ काली की पूजा की तो 1 महीने के बाद में भद्रकाली पूजा करने के बाद में श्याम सुंदर हमारे पति हों। क्या सोच लगे कि हमारे पति हों तो ऐसे हो श्याम सुंदर जैसे, और श्याम सुंदर हो तो अच्छा है। इस प्रकार से एक दिन सभी ब्रजगोपी अपने अपने वस्त्र उतार कर यमुना में स्नान करने के लिए पहुंच जाती हैं। और जैसे यमुना में वह पहुंची तो सब गोपियों ने बलराम वस्त्र उठाकर वहां से भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे पे से लेकर के वह कदम पर लेके चढ़ गए। और जो सखियां थी वह यमुना जल में निर्वस्त्र थी। जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वही पहन रखे थे, वह यमुना जल में स्नान कर रही थी। भगवान ने स्वयं सखियों को इस कथा के द्वारा ज्ञान दिया। तो जैसे ज्ञान दिया है तैसे ही देखा कि बलराम पर श्री कृष्ण एवं कहते हुए श्री कृष्ण है गोपियों से तुम अपने वस्त्र यहां से ले जाओ। इस प्रकार वह कहने लग जाते। कैसे आ सकते हैं? हम तो महाराज निर्वस्त्र हैं, तो आपको निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए था, हैं? यह ज्ञान देने लगे। भगवान बोले गोपियों, तुमने वर्ण देवता का ही अपमान किया है। वर्ण देवता किसे कहते हैं? जल को। तुमने वर्ण देवता का ही अपमान किया है, मैं वस्त्र कैसे दे दूं? आपस में छोटी सी अवस्था में सखियों के साथ में इस क्रीड़ा को कर रहे हैं। जब इस क्रीड़ा को कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तैसे ही सब कुछ दिखाने के बाद में वह कुछ सखियां परेशान होने के बाद में उन सखियों को वह वस्त्र दिया। इस प्रकार से भगवान ने सखियों को ज्ञान दिया। तो मेरी माता बहन, छोटी बड़ी, बाल गोपाल या भाई बंधु निर्वस्त्र होकर के नहीं स्नान करना चाहिए। नहीं, इस कथा से ये ज्ञान हमको प्राप्त होता है कि वर्ण देव भगवान का अपमान होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस कथा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे की कथा आती है मेरे भक्तों। कथा ब्राह्मणों के द्वारा ही यज्ञ कि पहले यज्ञ करेंगे तब भोजन सामग्री सभी को अर्पण की जाएगी। बलराम निराश होकर लौट चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जाकर ही यज्ञ पत्नियों से ही कहा कि अहो